हेलो एवरीवन, काजल केटवानी दिस साइड अगेन। हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे लॉजिकल रीजनिंग के थर्ड टॉपिक से, विच इज़ एनालॉजी। एनालॉजी वर्ड मुझे लगता है आप सभी ने पहले सुन के रखा होगा। एनालॉजी का मतलब होता है बेसिकली रिलेशनशिप। किसी भी दो चीज़ों के बीच में अलग अलग तरीके से, अलग अलग लॉजिक से, अलग अलग रूल्स के हिसाब से एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो सकता है। तो अगर दो चीज़ें रिलेटेड है आपस में तो हम एनालॉजी से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं, कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट शो अ वे इन विच दे आर सिमिलर। वो एक रिलेशनशिप बताता है, एक लॉजिक बताता है, जिससे कि हमको पता चलता है कि वो रिलेटेड है। ठीक है, एनालॉजीज में आपको लॉजिक डेवलप करने को मिलेगा। और मैंने अगेन आपको बताया कि आप क्या आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पर रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो क्वेश्चन का फॉर्म ऐसा होता है कि एक रिलेशनशिप आपको दिया है, दूसरा सिमिलर आपको जो लॉजिक से ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उससे आपको दूसरा फाइंड करना है। जैसे हमने कोडिंग डिकोडिंग में भी देखा था, एक क्वेश्चन में आपको कोड करके दिया होता है और आपको डिकोड पहले उसको करना होता है कि उसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, फिर जो क्वेश्चन आपको पूछता है सेम सेट ऑफ रूल से आपको वो कोड करके देना होता है। वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, आपको एक रिलेशनशिप दिया होगा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो आइडेंटिफाई करना है कि किस लॉजिक से वो दो चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं, और फिर आपको तीसरी चीज़ के लिए सिमिलर रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है। मूव करते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन पे। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आपको दो टाइप के साइंस देखने को मिलेंगे। एक आपका होगा रेशियो वाला साइन, जिसको हम बोलते हैं, रेशियो वाले साइन को कॉलन भी बोला जाता है। ये आपको बताता है इज रिलेटेड टू। कॉलन का मतलब यहाँ पर है इज रिलेटेड टू। और दूसरी बात अगर हम करें सेमी कॉलन की, तो सेमी कॉलन आपको बताता है प्रपोर्शन। क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि आपका ये लॉजिक है, इस लॉजिक से ये फॉलो हो रहा है और आपको आइडेंटिफाई करना है, ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपको देगा एक साइन के थ्रू क्वेश्चन। जैसे आपको दिया है फाइंड लोकेट, उसी तरीके से लूज मिसप्लेस। तो आपको क्या पता चल रहा है कि ये प्रपोर्शन है। जिस तरीके से ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं उसी तरीके से ये दोनों चीज़ें आपस में भी रिलेट करती हैं। कॉलन स्टैंड करता है यहाँ पर इस रिलेटेड टू के लिए। फाइंड तो मुझे पता ही है, फाइंड इज रिलेटेड टू लोकेट। उसी तरीके से लूज इज रिलेटेड टू मिसप्लेस। डबल कॉलन मतलब को हम यहाँ पे प्रपोर्शन का साइन भी बोलते हैं, जिसका मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, इन द सेम वे। तो क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतना सा पूछ के हो सकता है मिसप्लेस की जगह पे क्वेश्चन मार्क लगा दे। ठीक है, तो आपको वेट नहीं करना है कि मुझसे पूछा जाए कि क्या है रिलेशन। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि आपको लॉजिक तो एटलीस्ट क्लियर हो गया। हम लेते हैं अलग अलग टाइप की एनालॉजीज। एनालॉजीज बहुत सारे टाइप की हो सकती है। मैंने आपको बताया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिलेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मुझे क्या दिया है, ड्राई, एरिड, लॉस्ट, मिसलीड। मतलब ड्राई एरिड कैसे रिलेटेड है ये तो मेरे पास लिखा हुआ है, अदरवाइज आपको सोचना है कि ड्राई और एरिड कैसे रिलेटेड है। इसके लिए आपका वोकैब बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। आपको पता चला एरिड का मीनिंग ही नहीं पता, एक तरीके से बंजर होता है एरिड का मीनिंग ड्राई। ठीक है, तो ड्राई एंड एरिड आर सिनोनियम्स। उसी तरीके से लॉस्ट एंड मिसलीड भी सिनोनियम्स है। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है वो किसका है, सिनोनियम्स का है। नेक्स्ट आता है हमारा, इनके बीच में रिलेशनशिप आपको देखना है काइंड, क्रूअल। पढ़ते से पता चल रहा है, व्हाट इज इट, एंटोनियम्स, हैप्पी, सैड। तो ये जो रिलेशन है, ये जो एनालॉजी है, किस पर बेस्ड है, एंटोनियम्स पर बेस्ड है। तीसरा हमारे पास है चैप्टर, बुक। बताइए बुक बड़ी या चैप्टर, फैंडर, ऑटोमोबाइल। तो बुक का पार्ट होता है चैप्टर, उसी तरीके से ऑटोमोबाइल का पार्ट होता है फैंडर। तो इसमें रिलेशनशिप कैसा है, पार्ट एंड होल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप बुक को चैप्टर से स्विच कर लेंगे तो लॉजिक नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है ऑटोमोबाइल का पार्ट है फैंडर, बुक का पार्ट है चैप्टर। मुझे पढ़ते से समझ में आ रहा है, बट अगर ये रिवर्स हो जाता, स्वैप हो जाता, तो एनालॉजी इनवैलिड हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो टाइप की एनालॉजी है, इसमें आपको दिया है पोएम एंड स्टेंजा, और यहाँ पर दिया है प्ले एंड एक्ट्स। यहाँ पर भी पार्ट एंड होल का रिलेशन है, बट पहले हमको दिया था पहले पार्ट था बाद में होल था, और यहाँ पर पहले होल है बाद में पार्ट है। पोएम के अंदर स्टैंजा आता है, उसी तरीके से एक्ट्स के अंदर प्ले आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मिरर, स्मूथ, सैंडपेपर, रफ। मुझे क्या पता चल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक बताई है कि मिरर कैसा होता है, स्मूथ होता है। सैंडपेपर, रेज मार्क जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो कैसा है, रफ होता है सैंडपेपर। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी के रिलेशन की बात करी है। नेक्स्ट हमारे पास है भांगड़ा, डांस, फ्रॉग, एम्फिबियन, बर्ड, कार्डिनल, हाउस, इग्लू। पढ़ के समझ में आ रहा है कि आपको कुछ, आप डायरेक्टली अगर वोकैब में थोड़ी बहुत भी आपकी वोकैब अच्छी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो बोलना क्या चाहता है। भांगड़ा एक टाइप का डांस है, और फ्रॉग एक टाइप का एम्फिबियन है, बर्ड एक टाइप का कार्डिनल है, हाउस
कि जैसा इग्लू एक टाइप का हाउस है, मुझे बोलना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो लॉजिक फॉलो हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्लासिफिकेशन बेस्ड फॉलो हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है गिफ्ट जॉय, ये फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात कर रहा है। जॉय मिलेगा अगर मुझे गिफ्ट मिलेगा तो, रेन आएगी तो फ्लड आएगा, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात की, आंसू आए हैं सैडनेस के कारण, स्माइल आई है जॉय के कारण। ये लॉजिक फॉलो हो रहा है किसके हिसाब से, कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से। एक चीज़ कॉज है, एक चीज़ इफेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है नाइफ, कट, शॉवल, डिग। नाइफ से मैं कट कर सकती हूँ, शॉवल से मैं डिग कर सकती हूँ, मतलब मुझे फंक्शन बताया है कि मेरा इस चीज़ से क्या होता है। नेक्स्ट मेरे पास है फिश, सी, समुद्र में मछली होती है, ठीक है। फॉरेस्ट में होता है मूज, रिवर्स है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन तो है बट सीधा सीधा नहीं दिया है, उल्टे में दिया है कि फिश रहती है सी में, मूज रहता है फॉरेस्ट में। तो यहाँ पर क्या है, लोकेशन के बारे में बात की है हमसे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है चकल, लाफ, विम्पर, क्राई। क्राई में अलग अलग लेवल्स होते हैं, जिसका एक लेवल है विम्प, ठीक है, सुबक सुबक के रोना एक टाइप से। लाफ का भी एक फॉर्म होता है चकल। तो मुझे यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि डिग्री की बात की है, लेवल की बात की है, इंटेंसिटी की बात की है मुझसे क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है कैशियर, कैश, प्लम्बर, पाइप। वापस से कैश हैंडल करता है कैशियर, पाइप हैंडल करता है प्लम्बर। तो मुझे यहाँ पर परफॉर्मर के बारे में बात की और उसके रिलेटेड ऑब्जेक्ट के बारे में बात की है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है ऑथर, राइट, शेफ, कुक। मतलब यहाँ पर भी मुझसे फंक्शन की ही बात की है एक तरीके से। ऑथर क्या करता है, लिखता है, और शेफ क्या करता है, कुक करता है। तो मुझसे क्या बात की है, उनके परफॉर्मर और रिलेटेड एक्शन की ही अगेन बात हुई है। नेक्स्ट मेरे पास है बॉयल, एग, थ्रो, बॉल। एग को मैं बॉयल करती हूँ, बॉल को मैं थ्रो करती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर क्या रिलेशनशिप होगा, एक्शन एंड उसके रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स का रिलेशन होगा। मुझे लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एनालॉजी बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है। एनालॉजी लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट तो है ही है, साथ में ये वर्बल रीजनिंग का भी पार्ट है। आपको इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, जो जीटी का पेपर आता है जीटी में भी आ सकता है, या आपके सीयूईटी एग्जाम में, और साथ में आपके इंग्लिश के पेपर में भी आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसमें जो रिलेशनशिप्स हैं वो सिनोनियम बेस्ड भी है, कॉज एंड इफेक्ट भी है, एंटोनियम्स भी है, मीनिंग भी है, बहुत सारे टाइप के हमने रिलेशनशिप देखे। और ये लिमिटेड नहीं है, इनके अलावा भी आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टेट कैपिटल के देखने को मिल सकते हैं, या स्टेट बोर्ड के देखने को मिल सकते हैं। कुछ भी लॉजिक फॉलो हो सकता है इन्फिनिटी टाइम्स में, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर कुछ टॉपिक्स कवर करवाए थे, मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।